मोहिनी हर रोज अपने घर से निकलकर नदी पर आती और नदी पर बहुत देर बैठी रहती और जो भी उसको काम मिलता वह काम को भी पूरा करती क्योंकि वह बहुत दुखी थी। एक दिन की बात है, मोहिनी नदी के किनारे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर मोहिनी को देखकर जादुई नागिन आ जाती है और मोहिनी से कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हें बहुत दिन से देखती आ रही हूँ। क्या कारण है जिससे आप नदी पर आकर बहुत तेज तेज रोती हो और अपने पुराने दिनों को याद करती हो? क्या ऐसी दुर्घटना आपके साथ हुई जिसने आपको परेशान कर डाला? अरे माँ, मेरी तो कुछ पूछो ही मत। मैं एक बहुत बड़ी दुख आ रही हूँ। ना तो मेरे माँ है और ना ही मेरे पिता हैं। मेरा कोई नहीं संसार में, कोई नहीं। अरे बेटा, ऐसे दिल को छोटा नहीं करते। हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी आप पर कोई विपत्ति पड़े हमको याद कर लेना, हम तुम्हारे साथ होंगे। माँ, मेरे संसार में कोई नहीं। जब मेरे माता पिता को ही भगवान ने मुझसे छीन लिया तो मुझे ही दुनिया में रहकर क्या करना। मोहिनी बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। आप बस मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। इतना कहकर जादुई नागिन मोहिनी को अपने साथ ले जाती है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही कार्टून को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोमा टून एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। कैरेक्टर बटन पर जा करके इस तरीके से एरो बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट कस्टम पर क्लिक करके आप फ्रंट ड्राइव को चेक करके आप अपनी डिवाइस से अपने खुद के बने हुए कैरेक्टर्स को इजीली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अलग रख दिया, यहाँ पर हमारी वॉइस जो होगी वो अलग तरीके से ही यहाँ पर ओवर करी जाएगी। यहाँ पर दिए गए कैरेक्टर्स फ्री में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। तो चलिए अब समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इसमें कोई भी एनिमेशन आपको इस कैरेक्टर के अंदर डालनी है, तो वो एनिमेशन आप किस तरीके से डालेंगे हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस बटन देखने को मिल रहा होगा। जो भी कैरेक्टर्स आपको एनिमेट करना है उसके ऊपर आपको प्लस बटन देखने को मिल रहा होगा। मान लीजिए कि इन पंडित जी का ऊपर आपको प्लस बटन दिख रहा है। इन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी सभी एनिमेशन आपको नज़र आएंगी। बट आइडियल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी एनिमेशन और खुलकर आ जाएंगे। देखिए देखिए, अब इस तरीके से यहाँ पर आपको जो भी एनिमेशन की ज़रूरत है वो उस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेशन डाल सकते हैं। अब एनिमेशन कैसे और कहाँ से और क्यों डालनी है समझिए। जैसे कि आपको यहाँ पर स्लीपिंग फॉन्ट की डालनी है, तो स्लीपिंग फॉन्ट यानी कि फॉन्ट मतलब सीधा सो गए। अब आपको स्लीपिंग बैक डालनी है, तो फ्रेंड इस तरीके से आप जाएंगे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लीपिंग बैक ऑन बैक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि ये बैक साइड से पूरी तरीके से सो गए। तो फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी एनिमेशन डाल सकते हैं, इस स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपको एनिमेशन के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे कि किस तरीके से आप 2D एनिमेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स को मान लीजिए कि इन दोनों में आपको बातें कराने के लिए इनका जो सिर है वो आपको इधर की ओर घुमाना होगा ऐसे। तो प्लस बटन पर क्लिक करना है, जो ग्रीन यहाँ पर लिखा है इसको टिक कर देना और इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि इनका जो मुंह है दोनों को आमना सामना हो गया है। अब ऐसा ही इनका कराना तो फ्लिप कर देना, तो इस तरीके से इनका भी आमना सामना यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी एनिमेशन आप यहाँ पर डाल लीजिए। पहले पार्ट के अंदर यानी कि अदर कार्टून के अंदर हमने क्रोमा टून का फुल ट्यूटोरियल दिए हैं, फिर कार्टून। अब इसकी रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग यहाँ से कर लेनी है। रिकॉर्डिंग को करने के बाद अब काइन मास्टर में आपको चलना है, क्योंकि वहीं जाकर हम स्टोरी को क्रिएट करते हैं। एडवांस तरीके से आपको समझाना शुरू करते हैं। सो काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा काइन मास्टर का। तो चलिए सभी भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसका हमने एनिमेशन पहले ही अपलोड कर दिया, तो जाकर आप एनिमेशन को देख सकते हैं, जैसे कि आपको सभी कुछ समझ में आ जाए। सबसे हम इसको बड़े साइज में करके दिखा देंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एनिमेशन डाली है। तो इस तरीके से आप भी एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं।
सबसे पहले जो एनिमेशन मैंने आपको मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने को बताई थी, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर करी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने के बाद वीडियो को पार्ट बाई पार्ट डिवाइडेड किया। जैसे कि यहाँ से आप वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो सुनिए। यहाँ पर आपने सुना होगा, यानी एनिमेशन बाई एनिमेशन पार्ट को हमने डिवाइडेड किया है। जैसे कि ध्यान से सुनना, यहाँ तक रामू बोल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ तक रामू बोला है, इतना जो पार्ट है, यहाँ पर एक नॉर्मल एनिमेशन है, यहाँ पर सभी शांत रहे इतने पार्ट में। तो यहाँ से जो पार्ट है हमने यहाँ से ट्रिम कर लिया, यानी कि अलग रख दिया। यहाँ पर हमारी वॉइस जो होगी वो अलग तरीके से ही यहाँ पर ओवर करी जाएगी। एंड यहाँ पर हम पहुँचे, जो आगे का सीन, यहाँ पर ये सीन देख रहे हैं, इस सीन में मान लीजिए कि दादी माता बोल रही हैं, तो इस सीन को हमने अलग से कट किया, क्योंकि दादी माता की एनिमेशन हमें अलग से करनी है, वॉइस अलग हिसाब से भरनी है, वॉइस भरने का तरीका अलग है, वॉइस चेंजिंग करने का तरीका अलग है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमको यहाँ पर करना पड़ा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रामू बोल रहा है। जब रामू बोलेगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि रामू की वॉइस चेंजिंग अलग तरीके से होगी, वॉइस ओवर अलग तरीके से होगी, हर एक काम अलग तरीके से होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रामू के पार्ट को भी अलग से कट कर दिया है। एंड यहाँ पर फिर से दादी माता बोल रही, तो वही प्रोसेस हमको बार बार अपनाना है। तो इसीलिए हमें वीडियो को पार्ट बाई पार्ट डिवाइडेड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से आप वीडियो को प्ले करके देखेंगे, देखिए मैं आवाज़ को प्ले करके देखता हूँ कि आवाज़ ओपन है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर जैसा जैसा हमने बोला, मान लीजिए यहाँ पर आपको, मुझे उम्मीद है कि आवाज़ आ रही हो, बट मेरे लिए तो नहीं आ रही क्योंकि माइक लगा हुआ है। सुनिए, बारिश पड़ने से रामू की पूरी फसल तहस नहस हो जाती है। दोपहर होने वाला है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से देखा। अब देखने के बाद आपने, जहाँ पर मैंने बोला दोपहर होने वाला, तो दोपहर होने का, बारिश पड़ रही है तो बारिश का सीन लगा दिया, खेतों की फसल में नुकसान हुआ तो वो सीन लगा दिया। इस तरीके से आप कोई भी सीन को यहाँ पर इजीली ऐसे ही क्रिएट करेंगे। बात रही कि भैया वॉइस को चेंजिंग कैसे करते हैं एंड वॉइस को एडजस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले वॉइस को ओवर कैसे किया जाता है। वॉइस को रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके आप इजीली वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोड़िए, यहाँ पर वॉइस को सबसे पहले आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब आपको देखना कि वॉइस मोटी करनी है, वॉइस पतली करनी है, या बच्चों की बनानी है, या फिर लेडीज़ की बनानी है, या फिर मैन की बनानी है, या फिर बेबी की बनानी है। तो सबसे पहले हम वॉइस चेंजर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वॉइस मिलती हैं। फिलहाल हम यूज़ करते हैं मैन, किड, नीचे स्क्रॉल करते हैं वोमैन। ये 3 वॉइस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि यही 3 वॉइस हमारे काम में आती हैं। यहाँ से मान लीजिए कि आपको वुमेन आवाज़ को सेलेक्ट करना है, तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। सुनिए मेलापुर के गांव में रामू कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको मेन वॉइस को करना है, तो मेन वॉइस को करेंगे सेलेक्ट। देखिए, चलिए हम मेन वॉइस को सेलेक्ट मेन वॉइस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर दी। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ है, लेकिन मोटी आवाज़ को पतली करने के लिए आपको मिक्सर पर जाना है और यहाँ से 3/4 पिच कर देना, तो और ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो आप यहाँ पर चलाकर देखेंगे आवाज़ को, तो अब देखना कितनी मोटा लगेगी आवाज़, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर इस पिच को आप इस समय बढ़ा देंगे, यहाँ पर कर देंगे ज़्यादा पतली, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 पिच के अंदर रखेंगे आप, तो आवाज़ मेन की भी एक वेलवल आवाज़ बन जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इस एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। रही बात की इफेक्ट किस तरीके से लगाना है, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जहाँ पर हम चीज़ बोल रहे हैं वहाँ पर वो चीज़ लगा देनी है। मान लीजिए कि इस सीन से लेकर हम इस सीन में एंटर कर रहे हैं, यहाँ बैकग्राउंड अलग है और यहाँ बैकग्राउंड अलग, तो एंटर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इफेक्ट बटन पर क्लिक करना है और आपको सदैव जो यहाँ वाला ये पोज है, देखिए यहाँ इस वाली एनिमेशन है फेड रोड, इस एनिमेशन को ही आपको यूज करना है। ये वाली जूम आउट नहीं करना, ना तो क्रॉस फेड करना है, यहाँ पर ये फेड थ्रोड करना है। इस एनिमेशन को आप जरूर से करिए, क्लासिक ट्रांसलेशन में मिल जाएगी, इसी को यूज करिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, बढ़िया रहेगा। देखिए इस तरीके से, देखिए कुछ ऐसे करके दिखती है। यहाँ पर फिलहाल हमारा ग्रीन स्क्रीन करेक्टर से इम्पोर्ट है, तो इस वजह से थोड़ी इशू हुई है। जब भी आप ग्रीन स्क्रीन करेक्टर को इम्पोर्ट करें तो यह आपको बाद में करना होगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर हमारी ग्रीन स्क्रीन की बात आई, क्योंकि यहाँ पर ये बैकग्राउंड हमने अलग से इम्पोर्ट किया था, करेक्टर्स हमारा अलग से इम्पोर्ट किया गया था, बारिश का सीन हमने अलग से इम्पोर्ट किया और पेड़ हमने यहाँ से अलग से लगाया। अब पेड़ को एनिमेट कैसे किया गया, चलिए इसे भी सुन लीजिए। देखिए हमारा ये पेड़ हल्ला है। अब आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधी वीडियो देख सकते हैं कि पेड़ को एनिमेट कैसे किया जाता है, बैकग्राउंड को एनिमेट कैसे किया जाता है।
तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिए कि एनिमेटेड बैकग्राउंड किस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे चैनल पर। तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इस पूरी एनिमेशन को क्रिएट किया है। ये एनिमेशन चैनल पर अपलोडेड है, जाकर आप चैनल पर विजिट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। रही बात इस एनिमेशन की, तो इस एनिमेशन को भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाकर आप इस एनिमेशन को भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ सीखा कि किस तरीके से ट्रांजिशन लगाते हैं, किस तरीके से नए एनिमेशन को करते हैं, किस तरीके से क्रोमा को इंपोर्ट करते हैं, किस तरीके से की फ्रेम का यूज करते हैं, सब कुछ डिटेल में बना दी। बिगिनर टू एडवांस 2-3 बार ट्यूटोरियल बना दिए हैं, जाकर आप देख रहे सभी डाटा को क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।